एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर मैं जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ भगवान के भोग के लिए। और यहाँ पर ना हस्बैंड जी के नाश्ते की भी तैयारी कर ले रही हूँ साथ में। मतलब फ्रीज़ में से दूध वगैरह निकाल दिया है, क्योंकि एकदम से फ्रीज़ में से निकालते से ही गर्म नहीं करती हूँ ना मैं, इसलिए। और यहाँ पे है ना सब्ज़ी के अंदर मैं ना तोरई बना रही हूँ और आम का पन्ना बनाऊँगी। मतलब वो कच्ची कैरी आती है ना, उनका तो वो बनाऊँगी। और सुबह मैंने भिंडी बना ली थी हर्षित के लंच बॉक्स के लिए, तो वो भी रखी हुई है थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने है ना तोरई को कट कर लिया है, धो लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई में कल पूड़ी वगैरह बनाई थी ना, तो उस कढ़ाई में तेल था, तो उस तेल को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। क्योंकि ये प्याज का तेल नहीं है, तो इसको मैंने इस वाली में भर दिया। अगर प्याज का होता तो मैं छोटे वाले कंटेनर में भरती। तो अब कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी मैं घी के अंदर ही छोंकती हूँ और थोड़ा सा ऑयल भी डालती हूँ। तो ऑयल जो कढ़ाई के अंदर लगा हुआ है ना, वो हो जाएगा और साथ में घी भी डाल दूँगी। तो फिर उसके बाद में मैं तोरई छोंकूँगी। तो तोरई बनाने के लिए मैं सबसे पहले ना उसके अंदर घी डाल रही हूँ और साथ में ना हींग डालूँगी सबसे पहले और जीरा डालूँगी। उसके बाद में ना मसाले और तोरई डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ इसके अंदर प्याज व्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि भोग लगाऊँगी ना, इसलिए। तो यहाँ पर बस वही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और मुझसे ना किसी ने कहा था कि ना भगवान जो होते हैं वो हमारी तो सुनते ही नहीं है, हम क्या करें। तो देखिए, मैं यहाँ सब्ज़ी वगैरह तो आप है ना किसी भी जो रेसिपी का चैनल है उस पर से भी देख लेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, कौवे की और मैना की। तो एक बार क्या होता है, एक कौवे की और चिड़िया की, सॉरी। तो चिड़िया जो होती है बहुत ज़्यादा बीमार होती है, उसके पंख कट जाते हैं, वो गिरी पड़ी रहती है, तो बहुत बीमार सी होती है। तो उस समय ना कौवा है ना वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो चिड़िया से पूछता है कि तुमको क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों पड़ी हो। तो उसने बोला कि मुझे कष्ट सहते सहते 20 साल हो गए, लेकिन मेरे कष्ट जो हैं वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मैं क्या करूं। तो फिर उसने बोला कि अब मैं तो क्या ही बताऊं, पर मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं भगवान से ज़रूर पूछूंगा तुम्हारे इस सवाल का आंसर। तो वो जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से बोलते हैं कि भगवान जी, एक चिड़िया है ना 20 साल से बहुत परेशान है, उसके कष्टों को दूर करिए। तो भगवान ने कहा कि मैं कष्ट तो दूर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने ना सब्ज़ी छोंक दी है, नमक भी डाल दिया है और यहाँ पे मैं पन्ना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैरी है ना पहले से उबाल के रखी हुई थी, तो उसका मैंने गूदा निकाल लिया है। और यहाँ पर ना एक बाउल के अंदर मैंने चीनी ले ली है और उसको घोल लिया था। और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर है ना पन्ने को भी डाल दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल करके और इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, मिर्ची, नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक दोनों। और मैंने ना इसके अंदर गुठलियाँ भी डाली, मुझे ना गुठलियाँ डाल करके अच्छा लगता है, गुठलियाँ चूसो तो अच्छा लगता है, मज़े आते हैं। और यहाँ पे है ना लाल मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दूँगी, काला नमक डाल दूँगी और जीरा पीस करके डाल दूँगी। और साथ में ना वो पुदीना होता है ना, आप वो भी डाल सकते हो अगर आपके पास में है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इतना भी बना करके रख सकते हो। तो आज मेरा लंच जो है वो यही रहेगा। और मुझे ना ऐसा ही पन्ना अच्छा लगता है जिसके अंदर से थोड़ी से ये ऐसे गुटले गुटले से आते हैं ना, थोड़े से रेशे रेशे से, यही अच्छा लगता है। मैं छानती नहीं हूँ, कई लोग होते हैं जो छानते भी हैं, पर मैं तो छानती नहीं हूँ। और यहाँ पे अब मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तो फिर रोटियाँ सेक करके और मैं सबसे पहले ना भगवान जी को भोग लगा करके आ जाऊँगी। तो मैं ना आपको कहानी सुना रही थी, तो वो कौवा बोलता है कि ना उसको, उस चिड़िया को ना 20 साल हो गए, आप उसकी ना कुछ तो करो उनके लिए। तो भगवान जी बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कर्मों का फल है। हाँ, एक उपाय हो सकता है, तुम है ना चिड़िया को जाके बोलना कि भगवान तेरा शुक्रिया। जब भी कुछ भी हो वो हमेशा उसको बोलना कि वो ऐसा ही बोलती रहे, भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। हर हाल में कहना भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। कौवा नीचे चिड़िया को जा करके ये सारी बातें बता देता है। चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो सोचती है कि हाँ, अगर भगवान ने कहा है तो मैं यही बोलूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्लैब भी साफ़ कर लिया है, मैंने रोटी बना ली थी, तो जिससे मैं स्लैब साफ़ करती हूँ और गैस साफ़ करती हूँ, दोनों कपड़े अलग रखती हूँ। क्योंकि ना हर्षित और पता क्या करते हैं कि जो मैं नल के ऊपर कपड़ा टांग के रखती हूँ ना, उससे टेबल वगैरह भी पोंछ देते हैं कई बार। अगर धुला हुआ होता है वो कपड़ा, कि मुझे मालूम होता है कि धुला हुआ है, तो मैं गैस पोंछ देती हूँ। अदरवाइज़ है ना मैं दूसरे कपड़े से पोंछती हूँ, मेरे है ना, क्योंकि वो झूठन वाड़ा है ना साफ़ कर देते हैं ना, तो फिर गैस को उसी कपड़े से साफ़ करो तो सही नहीं पड़ता, इसलिए। तो चिड़िया
चिड़िया ना, चिड़िया बहुत बीमार होती है तो वो बोलती है भगवान तेरा शुक्रिया। उसके पर कट जाते हैं, वो गिर जाती है, बोलती है भगवान तेरा शुक्रिया। गिरने के बाद में वो बहुत तड़पती रहती है, उसको प्यास लगती रहती है, वो बोलती है भगवान तेरा शुक्रिया। चींटियाँ लग जाती है, चींटियाँ खाती रहती है, बोलती है भगवान तेरा शुक्रिया। इतने में ना भगवान को इतना देख करके ना भगवान को अपने ऊपर ही शर्म आने लगती है और वो भगवान जो है चिड़िया को एकदम से ठीक कर देते हैं। तो किसी भी हालत में आप हो, ये चिड़िया और मैना जो ये कौवे की कहानी है, ये हमें यही शिक्षा देती है कि आप किसी भी हाल में हो भगवान को यही कहते रहें कि भगवान तेरा शुक्रिया। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखा है कि जो लोग हैं ना दुख में होते हैं ना, वो भगवान को भजना ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगी कि भगवान दुख ही इसलिए देते हैं ताकि हम भगवान के और करीब जा सकें। मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अगर मेरे जीवन में दुख नहीं होते ना तो मैं कभी भी भगवान के पास इतना जा ही नहीं पाती जितना मैं आज उनके पास जा पाई हूँ, उनको समझ पाई हूँ। तो भगवान, मैं तो इसलिए यही कहूँगी कि भगवान आप ना ने मुझे जो दुख दिया है ना उसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे और साथ में ना चाय भी चढ़ा दी थी, अगर आपने देखा हो तो। और यहाँ पे ना चाय बन रही है तो मैं साथ में ना शाम की झाड़ू लगा ले रही हूँ। शाम हो गई है क्योंकि हस्बैंड जी ना आज ना चाय के टाइम पर ही आए थे। तो मेरा वैसे ना शाम के 5 बजे से है ना शाम का टाइम का रूटीन चालू हो जाता है, लेकिन ये हस्बैंड जी ना आज है ना आए ना ऐसे 4:45 बजे के आसपास थे। तो उनको खाना बनाया, फिर उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ शाम की। तो शाम को एक बार झाड़ू जरूर लगाती हूँ, चाहे कचरा हो या ना हो, एक बार लगा देती हूँ, फेर देती हूँ। नहीं तो मैं ना मिट्टी किरकिराती रहती है, फिर उन्हीं से ना बिस्तर पे चढ़ जाओ। तो ये रहता है कि फिर शाम को आरती करती हूँ ना तो फिर बिस्तर पड़े रहें तो वो भी सही नहीं रहता है। इसलिए ना मैं बिस्तर झड़का के और झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा कमरे में ही मंदिर है ना, तो मुझ ऐसे फैले रहें बिस्तर सही नहीं पड़ता है। फिर बिस्तर चाय वगैरह पीने के बाद में मैं थोड़ी सी देर हर्षित को है ना स्टडी कराती हूँ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। वैसे वो सेल्फ स्टडी कर लेता है, लेकिन ना कभी कभी ध्यान भी देना पड़ता है, तो स्टडी कराती रहती हूँ। फिर उसके बाद में ना उसका टाइम हो गया आरती का, तो मैं बस आरती कर ले रही हूँ शाम की, दिया लगा रही हूँ, संध्या वंदन कर लूँगी शाम का। और उसके बाद में ना बाहर तुलसा जी में भी दिया लगाऊंगी। और कई लोग मुझसे कह रहे थे कि आप भोग के अंदर ना तुलसा जी तो डालते ही नहीं हो। तो देखिए अभी हमारी तुलसा जी ना हमसे थोड़ी सी रूठी हुई है, वो थोड़ा सा सूख गई हैं। तो अब जब तक वो हरी भरी नहीं हो जाती हैं तब तक भगवान जी को ऐसे ही भोग स्वीकार करना होगा। और भगवान जी को अगर तुलसा जी के साथ में भोग स्वीकार करना है तो उन्हें तुलसा जी को हरा भरा करना ही करना होगा। ये क्या कर रहा है? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। खोल दी गाड़ी कोई? नहीं, बच्चे निकाला इसके ऊपर का प्लास्टिक। बिल्कुल अपने पापा जैसा है, बस कुछ भी चीज़ मिल जाए बस मैकेनिकपन में लग जाता है, हैं? अब देख गाड़ी खोल डाली। आखिरकार बी पॉजिटिव हूँ। अच्छा, आज एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका मैसेज आया था, उनकी आज मतलब कल शादी की 13वीं शादी की सालगिरह है और वो चाहते हैं कि मैं है ना अपने चैनल के माध्यम से उनको विश करूं। तो हैप्पी एनिवर्सरी पूजा जी, आपको और आप दोनों को ही, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को ही शादी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए और कृष्णा ब्लेस्ड यू ऑलवेज। सो अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। कंठी के साथ में मैंने काला धागा पहना हुआ था, काला धागा पहले भी पहना हुआ था तो वो मैंने उतार दिया क्योंकि वो उसमें ना उलझ रहा था, बारह में उलझ रहा था तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर ना मैंने उसको हटा दिया, इसको ही पहन के रखा है। वैसे पहन सकते हैं अगर पहनना चाहो तो, लेकिन मैंने उतार दिया है। हे भगवान, ये क्या कर रहा है हर्षित तू भाई? साफ सफाई। ऐसे कौन साफ सफाई करता है? पहले पूछा इसको, मैं पता है कहाँ से क्या लगने वाला है। इसमें कोई सिस्टम नहीं है, बच्चे सिस्टम नहीं है। जे प्लेट है और तार है, बस ऑप्शन यहाँ पे बैटरी के लिए साइज स्पेस दी गई है। बैटरी के लिए बैटरी दिख भी रही है। ये मॉन्स्टर ट्रक जिसकी हालत देखो, टायर अलग, ये अलग। वो बाल फंस गई थी, तो सफाई कराता हूँ।